हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम फिजिक्स। आज हम क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लेके आए हैं और ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक वन शॉट वीडियो है ये बेटा, कंप्लीट आप देखिए। एक भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें करवाने वाला हूं कंसेप्ट करने के बाद में हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रूव करने वाले आते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन के लिए हम जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री जब डिवाइड होता है तो ट्राई और गोनो और मेट्रॉन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए ट्राई का मतलब होता है 3, है ना। गोन का मतलब होता है बेटा साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जो 3 साइड की एक क्लोज फिगर का मेजरमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मतलब किसी भी ऐसी क्लोज फिगर जो 3 साइड से क्लोज फिगर होती है उसकी स्टडी करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए 10th क्लास में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। बट हायर क्लास में आप जाएंगे तो वहां पर आप किसी भी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हम 10th में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल को जब हम पढ़ते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होते हैं? एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, और एक क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए हाइपोटेन्यूज तो सबको क्लियर होता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, बट बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो बेस आप हमेशा क्या लेंगे, जहां आपने एंगल एक्यूट एंगल कंसीडर किया है। क्या किया है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है, जो एक्यूट एंगल के साथ वाली साइड होती है, इसको हम बोलेंगे बेस। और एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब याद है, यदि इसी ट्राइंगल को मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये ए है, बी और सी। यहां एंगल बी इज 90 डिग्री, तो बी 90 डिग्री है, तो ये तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। और एंगल सी, एक्यूट एंगल जो मैं ले रहा हूं वो सी ले रहा हूं, एंगल सी। तो एंगल सी एक्यूट एंगल ले रहे हैं, तो इस केस में आपका जो बेस होगा वो चेंज हो चुका है। अब बेस होगा बीसी, और परपेंडिकुलर जो आपका बनेगा, वो होगा ए बी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने एक्यूट एंगल कंसीडर किया है उसके अपोजिट साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये बेस और परपेंडिकुलर। अब देखिए जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये कितने होते हैं? जनरली ये 3 रेशियो होते हैं, और 3 उनके रेसिप्रोकल होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं आपको पता है? साइन, कोस और टेन, टेंजेंट जिसे बोलते हैं। तो हमें इसको ऐसे याद है, साइन, कोस और टेन। 3 इनके रेसिप्रोकल। बेसिक कितने होते हैं? 3 रेशियो। 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है बेटा कोसिकेंट, कोस का होता है सीकेंट, और टेन का होता है कोट। देखिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मेन जो है वो कितने हैं? 3 है, और 3 इनके क्या है? रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल। अब ये 3 ही रेशियो क्यों होते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड है, एक हाइपोटेन्यूज है, एक आपका बेटा बेस होता है, और एक इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आप देखिए रेशियो की बात कर रहे हैं तो इस ट्राइंगल की 2 साइड के रेशियो में हम इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिनोट करते हैं। आप यहां देखेंगे तो इन तीनों के रेशियो जब बनाएंगे तो एक तो P बाई एच हो सकता है, एक H बाई पी हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल होगा ये। ठीक है, ऐसे ही एक B बाई एच होगा, और एक इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, H बाई बी होता है। सेम ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देखिए कि बेसिक जो रेशियो होते हैं वो 3 होते हैं, और 3 इनके क्या हो गए, रेसिप्रोकल। इसीलिए 3 जो मेन रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री, और 3 इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोस का सेक, और टेन का क्या होता है बेटा, कोट होता है। अब बात आती है कि इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद कैसे करें। तो देखिए आप जैसे क्लास में आपको टीचर ने करवा रखा है, यहां पर हम देख रहे हैं, तो हम कैसे याद करेंगे बेटा?
ये आपके रेशियोज मैंने लिखे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आप पापा बियर पीलू हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, है ना। तो ये हमारे क्या है, इसके रेशियोज को याद करने के लिए याद कैसे रहेगा, आप यहां देखिए साइन, ये क्या होगा कॉस, और ये क्या होता है बेटा टेन। टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, यहां क्या होता है सीकेंट, और ये कोसिकेंट। रीड कैसे करते हैं, जब आप ऊपर से देख रहे हो तो इन तीनों का रेशियो ऐसे नीचे रीड करना है, जैसे साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बट आप इनके रेशियो चेक कर रहे हो तो ऊपर की तरफ रीड करना है, कोस का हो जाएगा हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, कोसिकेंट का हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये आपके रेशियोज है, इनको मैं यहां मेंशन कर देता हूं, P बाई एच, B बाई एच, और यहां क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो रहा है, H अपॉन पी। कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड आता है, क्या होता है H अपॉन बी, और कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा B अपॉन पी। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, जिनको इनके ट्राइंगल की साइड से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। दूसरी चीज क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पीजीटी। तो पीजीटी क्या होती है वो भी मैं बता देता हूं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका यूज अभी आगे आने वाला है, तो अभी तक देखिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ते हैं 10th क्लास के लिए। इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं और एक क्या होता है राइट एंगल होता है, ठीक है। जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूस है, और जो एक्यूट एंगल जिसके लिए हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी एडजेसेंट साइड बेस होगी, और उसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। ये नहीं कि नीचे वाली हमेशा बेस होगी, नहीं, मैंने यहां पर सी को एक्यूट एंगल कंसीडर किया तो बी सी या सी बी हमारा क्या हो गया बेस हो गया, और ए बी जो हमारा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। आपको ये समझ में आ गया। फिर बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते कितने, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तीन होते हैं बेसिकली, साइन कोस और टेन। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट होता है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल्स आप लिख सकते हो कि कोसिकेंट आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन। टेन कोट आपको सेक आपको फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे 1 अपॉन कोस, और बेटा कोट आपको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा 1 अपॉन टेन, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब क्या है 1 के डिवाइड में, तो ये हमने लिखा है। यहां तक समझ आ गया। देखिए यहीं से हम दो चीजें और समझ सकते हैं। आप देखो ये 10 में क्या आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कब आ रहा है जब साइन और कोस को डिवाइड कर दे। तो टेंजेंट का एक क्वेश्चन फॉर्मूला और बन गया जो होता है साइन अपॉन कोस, या थीटा हो सकता है, साइन ए कोस से हो सकता है, थीटा की कोई भी वैल्यू, जो मैं थीटा आपसे डिनोट ही नहीं कर रहा, टेन थीटा हो गया। कोट का भी आप देखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको डिवाइड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा कोस अपॉन में साइन। ये आपके वो फॉर्मूले हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं यूज होते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में टेबल समझाने से पहले, क्योंकि अब थोड़ा सा स्पेस बचा होता है, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बता देता हूं। इनका प्रूफ बोर्ड में पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जा सकता था, तो हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज होती है वो क्या क्या है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री तीन आइडेंटिटी है बेसिकली। एक आपका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। यदि आपको साइन स्क्वायर को लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यदि कोस स्क्वायर थीटा लिखना है तो आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी हो गई है। सेकंड जो आइडेंटिटी आपकी बनती है वो बनती है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। देखिए इनके सबके प्रूफ है, ये कैसे बनती है सारी चीजें, बट अभी ये बोर्ड एग्जाम आपका, तो मैं वैसे समझा रहा हूं कि आइडेंटिटीज आप लर्न कर लीजिए। 1 इज इक्वल टू बनेगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को बस इतना ही नहीं, देखो ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो आप 1 इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां आप लिखेंगे इसको सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। याद रही ये आइडेंटिटी आपके क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक,
एक्सरसाइज 8.4 का, उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है ये। ठीक है, एक और क्या बन सकता है बेटा इसमें से, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा +1 और सेकेंड थीटा -1। देखो ये मैंने कैसे लिखा, 1 का स्क्वायर करो, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्यों कुछ भी करो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर कंसीडर किया। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये दो आइडेंटिटी मैंने मेंशन की है। थर्ड आपकी आइडेंटिटी जो आती है बेटा, वो आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। देखिए, तो इसमें क्या बनेगा, सेम 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। आप इसे देख सकते हैं माइनस बी प्लस बी, तो लिखिए इसको कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। चलिए नेक्स्ट आप लिख सकते हो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। इस कोट स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे कोसेकेंट थीटा +1 और कोसेकेंट थीटा -1। ये मैंने इसीलिए किया, देखो यहाँ a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कंसीडर कर लीजिए, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो बेसिकली हमारी तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, बाकी तो इन्हीं से फॉर्मूले बन रहे हैं बेटा, जो आप बना सकते हो। याद कैसे रखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इन दोनों में कंफ्यूज होता है, सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर आएगा या कोसेक स्क्वायर आएगा, ये हमें याद नहीं रहता। तो देखो बेटा मैंने कैसे याद रखा कि सी वाले में सी आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा इक्वल में कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सी में सी आ रहा है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहां फिर आपको आराम से याद रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक ही बचा है, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आप एक बार इनको देख लीजिए, इक्वेशंस जो मैंने बनाए, सॉरी फॉर्मूले जितने भी बनाए इनको। एक चीज और कर सकते हैं हम यहां से, देखिए इन तीनों से एक आइडेंटिटी और बना सकता हूं मैं। इन तीनों से क्या बनेगा बेटा, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम यहां पर बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कोसेक थीटा और सेक थीटा भी आपका क्या होता है 1, और ये दोनों भी टेन थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1। बट इसमें एक कंडीशन है, थीटा सेम होना चाहिए। यदि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि साइन 30 और कोसेक 30, तो आपको बिना कैलकुलेशन के लिख सकते हो कि इसका आंसर 1 आएगा। सपोज यहां पर 1 डिग्री लिखा हुआ है और यहां भी 1 डिग्री ही लिखा हुआ है, तो अभी आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है सेम एंगल के लिए वो 1 होता है। कोस और सेकेंड का प्रोडक्ट भी 1 होता है, टेन और कोट थीटा का प्रोडक्ट भी क्या होता है 1 होता है। तो ये कंप्लीट मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी और फॉर्मूले बताए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनाते हैं और उसको लर्न कैसे करेंगे। तो देखिए आपको 3 रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन कोस और टेन। मैं सभी बता रहा हूं, टेंजेंट के बाद क्या लिखोगे आप, कोट सिकेंट एंड कोसिकेंट। याद रहे, इसको याद रखने का क्या है, सबसे पहले तो आपको 0 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और लास्ट 90 के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, सिर्फ उसी के लिए आपको साइन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए याद रखने के बहुत सारे मेथड है, बट जो एक मेथड मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, वो क्या रहेगा कि आप 0 से 0 के ऊपर 0 से काउंटिंग लिखिए, 1 2 3 एंड 4। लास्ट में हमारा 4 आया है, तो 4 से सबको डिवाइड कर दो आप, 4 से सबको डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहां पर 1/2 आ जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। अब जो वैल्यूज आई है 4 से डिवाइड करने के बाद उनका स्क्वायर रूट करेंगे आप। जैसे ही आप इनका स्क्वायर रूट करते हैं तो देखिए आपको ये जो वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट करने के बाद, ये साइन की वैल्यू मिलेगी। देखिए 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 आएगा और उसका रूट भी 0 होता है। 1 का रूट 1 हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा बेटा। यहां 3 का पॉइंट्स में आएगा, हम नहीं लिखेंगे इसलिए √3, और 4 का रूट हो जाएगा 2। सॉरी बेटा, यहां पर ये 45 वाला लिखना था, 1 का रूट 1 आएगा और यहां रूट 2 आ जाएगा। इसमें देखो 3 का रूट एज इट इज और 4 को क्या हो जाएगा 2।
ठीक है, यहां पर 4 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो ये 1 रहेगा। ठीक है, ये समझ लेना है। ये आपको 0 1 2 3 4 लास्ट है, उससे सबको डिवाइड किया और रूट कर दिया। अब आपको क्या करना है, कोस के लिए लिखने के लिए आप यहां 45 से ऐसे देख के ऐसे पलट दो। ठीक है, जब इसको ऐसे उल्टा करोगे तो यहां 1 आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा √3/2, यहां पर आपका आएगा 1/√2, यहां जाएगा आपका 1/2 और यहां क्या हो जाएगा 0। देखो मैंने यही तो कहा कि 45 से पलट दो, तो जैसे आप करोगे यहां 1 आ जाएगा, √3/2, 1/√3 सेम रहेगा और यहां 1/2 और 0। सर ये कैसे पता चलेगा कहां से पलटना है, बीच में से, सेंटर में से, सेंटर में से घुमाना है। सेंटर पे कौन सा एंगल है 45 डिग्री, इधर कितना 90 0 30 60, बीच में 45। याद रखने का भी यही तरीका है, 0 डिग्री से 90 के बीच में लिखना है, सब में 30 का बीच है, गैप है, एक बीच में कितना आ रहा है 45, 30 60 90, बीच में क्या आएगा 45, ऐसे याद रखिए और इसको चेंज कर दीजिए। टेन का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा। तो साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो 0 को डिवाइड जब आप 1 से करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 0। जब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 1/√3 आ जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 बचेगा। 1/√3 को 1/√2 से, सॉरी 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। इसको डिवाइड करके देखिए, जब 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 1 डिवाइड में 0। जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इनफाइनाइट भी आप बोल देते हो जनरली, तो यहां पर आप लिखोगे नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट बोल दीजिए, ये आपका बनेगा। अब जो 10 का जो आंसर आया है फिर से आपको सेम करना है, पलट दो, तो यहां नॉट डिफाइन आ जाएगा, यहां पर कितना आएगा √3 1 1/√3 बेटा, और यहां क्या आ जाएगा 0। ऐसे नहीं करना सर, हमें फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूला आपको पता है कि कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। तो साइन और कोस की वैल्यू तो इस फॉर्मेट से फाइंड आउट कर लीजिए और कोस की वैल्यू को साइन से डिवाइड करो, आपके पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। सेकंड थीटा क्या होता है, देखिए अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 में कोस थीटा, तो 1 कोस थीटा 1 आएगा, 1/√3। देखो बेटा 1 के नीचे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल √2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। सर 1 में 0 आएगा ये, इसलिए नॉट डिफाइंड। इस कोसिकेंट को देखिए, कोसिकेंट थीटा जो होता है या कोसेक थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/sin थीटा। चाहे आप इसको ऐसे पलटो या आप 1/sin करो, आंसर सेम ही आने वाला है। यहां आएगा नॉट डिफाइंड, फिर आपका क्या आएगा 2 2/√3 और लास्ट में आ जाएगा बेटा 1। एक चीज और देख सकते हैं, सेक और कोसेक में जो भी वैल्यू आ रही है वो 1 से बड़ी है। टेन और कोट में 0 से इंफिनिटी, इंफिनिटी से 0 आ रहा है। साइन और कोस में वैल्यू 0 से 1 हमारी 90 की, या 1 to 0। तो ये पूरी टेबल आपको जब आप एग्जाम में जाते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं जरूर होगी आपको, तो आप क्या करेंगे इस टेबल को कहीं बना लेंगे। अभी तक मैंने आपको आइडेंटिटीज बताए हैं, फॉर्मूला बताया है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्राइंगल में कैसे अप्लाई करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे, परपेंडिकुलर क्या लेंगे, वो आपको बताया है, और एक टेबल बनाना बताया कि कैसे होगा। अब इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, सपोज आपको कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 7/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस सेकेंड थीटा, इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो जब भी आपको इस तरीके से रेशियो में कोई वैल्यू देके और इनका सम पूछे तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाना है। ठीक है, एक आप ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल में आपको पता है कि ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर आपका परपेंडिकुलर, सब आपने इसको थीटा लिया तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या होगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज।
जब भी आप यहाँ रेशियो में रखें तो याद रहे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई जरूर करना है इनको। मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है कि सपोज यहां पर ऐसा होता 14/26 कुछ ऐसा हुआ होगा जिसको कैंसिल किया 2 से, तब जाके यहां पर 7/13 आए। तो वो जो कांस्टेंट लेते हैं वो एक कॉमन होता है जो इन दोनों को डिवाइड किया होगा, तब एक मिनी रेशियो बनता है। तो इसीलिए आप परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे 7 के, और जो आपका हाइपोटेन्यूस है वहां पर आप लिखेंगे 13 के। इस ट्राइंगल का कोई भी आप नाम रख सकते हैं एबीसी, यदि उसने कुछ बोला नहीं है तो। यदि वो बोल दे कि राइट एंगल ट्राइंगल एट ए सी, तब तो आपको वहीं पे रखना पड़ेगा, राइट एंगल पे वही नाम आना चाहिए, अदरवाइज आप कैसे भी इसका नाम रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बेस चाहिए तभी इन दोनों का बनेगा। तो देखिए बेस के लिए क्या करेंगे, यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, एसी जो स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। एसी आपका 13 के है, इसका स्क्वायर करिए। ए बी आपका नहीं पता तो ए बी स्क्वायर रखेंगे हम इसको ऐसे कैसे, या आप एक्स वगैरह मानना चाहो तो वो भी ले सकते हैं, प्लस 7 के का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। जब इसको सोल्व करते हैं तो 169 के स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, हमें ए बी स्क्वायर चाहिए बेटा। तो आप क्या करेंगे, 169 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 49 आप सब्ट्रैक्ट करो तो यहां होगा 0, 6 माइनस 4 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1, तो 120 के स्क्वायर आ जाएगा। आपको ए बी चाहिए तो आप इसका रूट कर दीजिए 120 के स्क्वायर, तो निकल के आएगा आपका बेटा अंडर रूट 120 के स्क्वायर का के बाहर आ जाएगा। आगे आपको समझ में, तो आप यहां बेस आपका हो जाएगा 120 के, और ये के किस रूट में है 120। आपको वैल्यू किसकी पूछी है, कोस थीटा प्लस सेक थीटा की। तो अब यहां से आप इस कोस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस आपका अंडर रूट 120 अपॉन में कितना है 13, और के दोनों में है, जो यहां रेशियो करेंगे तब अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो के आएगा नहीं आपके फाइनल आंसर में। ये तो यहां पर मैंने बता दिया कि के क्यों लेते हैं। फिर सेकेंड थीटा आप फाइंड आउट करिए, इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस आपका 13 के है और बेस आपका अंडर रूट 120 के से के ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड थीटा आपके पास आया बेटा 13 अपॉन में अंडर रूट 120। वैल्यू दोनों की पूछे तो इसके इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसको। जब यहां कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, कोस थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे अंडर रूट 120 अपॉन में 13 प्लस 13 डिवाइड में अंडर रूट 120। इसको सोल्व करने के लिए 13 अंडर रूट 120 आपका एलसीएम आ जाएगा। मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया है तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो स्क्वायर होके 120, देखो यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे 13 कैंसिल, अंडर रूट 120 बचेगा, 120 से मल्टीप्लाई होके 120 बार, ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, 13 का 169। तो आप इसको और सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं 9 8 289 अपॉन में 13 अंडर रूट 120, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे कोई रेशियो दे और आपसे पूछा जाए तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल में उसके रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखेंगे, फिर उसका आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहां से जो साइड आपके पास नहीं है उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ रहा है आपको, वो पंडित बद्री प्रसाद हरे बोले याद होना चाहिए, उससे हम कर लेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे आपको समझ में आता है ना, तो पापा बियर पी लूं, हाँ हाँ बेटा, तो जो भी आपको समझ में आता है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये आपकी टेबल हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। आपको सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा कि 1 मार्क्स में कौन कौन से आते हैं, फिर 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले मैंने पहले से लिख रखे हैं एक एक क्वेश्चन को, तो उनमें से हम सोल्व करते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस लेते हैं 1 मार्क्स वाले जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है कि टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा प्लस में कोट थीटा, है ना। और ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
tan 2 थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है कितना 2012 में 5 गिवन है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप होल स्क्वायर कर दीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है तो होल स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू आपके पास 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट या इसको लिख के आप लिखेंगे स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा, याद रहे 25। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे ना बेटा आप, तो ये ध्यान रखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू 25। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि tan थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका 1 अपॉन कोट थीटा, ये कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका tan थीटा का। तो यहां से आप tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 इक्वल टू 25। तो बेटा यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 2, जो आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 23। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड वाला क्वेश्चन बेटा आपका है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये दोनों इक्वल गिवन है, तो हमारा यहां क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। देखिए इसको इसके नीचे ले आएंगे तो क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बनता है tan थीटा, और tan थीटा कितना होगा 1, तब हो सकता है जब आपका थीटा कितना हो 45। आप देख सकते हैं tan की वैल्यू कितने डिग्री पे इक्वल है 45 पे। एक गलती आप कर सकते हैं बेटा, यहां पर आपका साइन थीटा इक्वल आ रहा है कोस थीटा के, आप साइन थीटा यहां पर पुट कर दोगे या कोस थीटा की जगह, या कोस थीटा साइन थीटा की जगह। आप एक चीज देखो, यहां से भी एंगल निकल सकता है कि साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल तभी होते हैं जब थीटा कितना हो 45 डिग्री, कितना हो 45। अब आप इस 45 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जैसे ही आप पुट करेंगे तो साइन 445 प्लस कोस 445। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए आप इसको सोल्व करेंगे कि साइन 445 की वैल्यू जो आएगी आपकी, तो सबसे पहले 45 की वैल्यू लिखेंगे, वो आएगी 1/√2 और इसकी पावर 4 प्लस कोस 445। तो देखिए ये 4 एल से है, यदि मैं इसको लिख के दिखाऊं तो ऐसे होता है साइन 45 की पावर 4, ऐसे कोस 45 की पावर 4। तो 45 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√2 और उसकी पावर 4 करेंगे। जब आप इसकी पावर 4 को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/4 प्लस 1/4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1/4, तो 2 डिवाइड में 4 कैंसिल करेंगे बेटा 1/2। सर ये कैसे आया, देखिए 1/√2 को 4 बार मल्टीप्लाई लिख के करके देखो, आपका आंसर क्या आता है 1/√2 2, और यहां क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4, इसलिए 1/4 मैंने डायरेक्ट लिखा है। समझ आ गया आप सभी को। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7। सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हमें 7 गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 7 है, और हमें वैल्यू बतानी है सेक थीटा माइनस tan थीटा की। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन होता है हमारे, एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा
इसकी वैल्यू भी कितनी होगी बेटा 1। हमें sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है और sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी गिवन वैल्यू क्या है 7 मल्टीप्लाई में sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो आपसे यहां से sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है 1/7। तो ये आप यहां से कर सकते हैं कि sec थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, और भी तरीका है, सेकंड मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये हमें याद नहीं आए तो क्या करें। देखिए हमें sec थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस sec थीटा माइनस टेन थीटा और डिवाइड में भी रखूंगा sec थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब इसको sec थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो उससे भी आपका क्या बनेगा, ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल में क्या है 7। तो 1 में बचेगा आपके पास sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 7। तो sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/7। तो बेटा देखो आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, आपको वो आइडेंटिटीज याद है या नहीं है, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा। आइडेंटिटी कैसे याद आई, क्योंकि हमें पता है कि दो में लगती है, एक तो sec थीटा टेन थीटा और एक कोसेक थीटा कोट थीटा, उनमें ऐसी आइडेंटिटी यूज होती है, तो वहां पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और ये है बेटा 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा 45 डिवाइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर 90। वैल्यू बतानी इसकी, तो इसकी वैल्यू तो बहुत इजी हो जाएगी। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करेंगे 1 माइनस ये कोट स्क्वायर 45 का मतलब है कोट 45 की वैल्यू 1 और उसका क्या करना है स्क्वायर। नीचे देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो 0 डिवाइड में 2, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। समझ में आ गया। यदि कोई भी क्वेश्चन आइडेंटिटी में डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के आपको दे सकता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने हैं। चलिए 2014 के क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 मार्क्स में क्या आया था, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए बेटा 2014 का क्वेश्चन है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जो भी 5 या 6 है, और बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछ रहा है बेटा आपसे sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। बहुत इजी है, थीटा आपको 45 गिवन है, तो आप क्या करेंगे थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 45, तो 2 sec 45 का स्क्वायर प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर 45 इक्वल टू वैल्यू आएगी। तो देखिए बेटा जैसे आप वैल्यू पुट करते हैं तो 2 sec 45 की वैल्यू क्या होती है √2 प्लस 3 कोसेक 45 की वैल्यू भी क्या होती है √2, दोनों की सेम होती है 45 पे वैल्यू। आप इसको सोल्व करिए, क्या आएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा √2 का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा मल्टीप्लाई में, 3 रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो बेटा 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, नोट करिए इसको। ठीक है, अब देखिए यहां तक समझ में आ रहा है आपको, तो आगे का क्वेश्चन आपका क्या है, वैल्यू आपको गिवन है कि √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा डिवाइड में 3 कोस थीटा प्लस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बहुत सारे तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इससे गिवन जो आपको है ये 2 फाइंड आउट करना है, 2 प्रूव करना है या फाइंड आउट करना है। इस गिवन से आप क्या करेंगे साइन थीटा और ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोस थीटा इक्वल टू बनेगा, कोस इधर आया तो 1 और √3 इसके नीचे जाएगा तो 1/√3, तो यहां बन जाएगा बेटा tan थीटा कितना 1/√3। और आप देखिए tan थीटा की 1/√3 वैल्यू कब होती है,
टेन थीटा की 1/√3 वैल्यू कब होती है? जब थीटा कितना डिग्री हो? 30 डिग्री। तो यहां से आपके पास थीटा आ चुका है। अब थीटा की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, चलिए यहां थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो 3 cos स्क्वायर 30 प्लस 2 cos 30 डिवाइड में 3 cos 30 प्लस 2। नेक्स्ट होगा 3 cos स्क्वायर का मतलब है √3/2 होती है वैल्यू, तो स्क्वायर प्लस 2 √3/2 डिवाइड में 3 √3/2 प्लस में 2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आपका जो बनेगा 3 3 जा 9 डिवाइड में क्या आएगा बेटा? अच्छा देखिए ये स्क्वायर इसका तो कैंसिल हो गया, नीचे वाले का नहीं हुआ, तो यहाँ 4 आएगा। √3 का स्क्वायर 3 और मल्टीप्लाई हुआ 3 से 9 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस √3। नीचे आप देखिए इसके डिवाइड में 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 3√3 डिवाइड में 2 और प्लस में 2 डिवाइड 1। आप यहां पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इसको सोल्व करने के लिए। तो देखिए 4 एलसीएम आएगा, ऊपर बचेगा 9 प्लस 4√3 और नीचे 2 आएगा बेटा एलसीएम, तो बनेगा 3 √3 प्लस 4 डिवाइड में 2। यहां 2 से इसको कैंसिल कर देता हूं तो 2 आ जाएगा, और इसको आगे सोल्व करूंगा तो 9 प्लस 4√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 3√3 प्लस 4। एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी नीचे डिवाइड में रूट में कोई नंबर आ रहा है तो आप इसको रैशनलाइज करेंगे और इसको सोल्व करके आएंगे, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? 9 प्लस 4√3 डिवाइड में 2 3√3 प्लस 4। ये डिवाइड में जो रूट वाला नंबर है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 3√3 माइनस 4 और यह नीचे आ जाएगा 3√3 प्लस 4, सॉरी माइनस 4। ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करें। रेशनलाइज करने के लिए जैसे यहाँ a प्लस बी है तो ये माइनस बी है, माइनस बी से, तो यहाँ 3√3 प्लस 4 था तो उसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर देखो क्या बनेगा? 9 3 जा 27√3, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12 √3 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा, और -16 √3 डिवाइड में आएगा 2। ऐसे कैसे रख लेता हूं अभी? 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। आ गया समझ में? देखिए यहां से 27 में से -16 करो आप। 27 में से कितने माइनस करनी है? 16। तो 10 माइनस किए तो कितना हो गए? 17, और 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो कितना होगा? 11 √3, 12 36 प्लस का 36 माइनस का, तो 11√3 रहेगा। नीचे देखिए क्या आएगा? 2 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 माइनस 16, तो ये भी 11 आ जाएगा। तो 11 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 11 और √3, 11 से 11 कैंसिल, √3/2 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको देखिए एक बार। फिर इसका शॉर्ट मेथड भी है, ये रेशनलाइज करके हमने किया, बाकी इतना बड़ा नहीं करना, आपको शॉर्ट में करना है। देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे? आपको यहां दिख रहा है कि 3 cos थीटा प्लस 2 है, ऊपर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा है। बेटा देखो ये तो रेशनलाइज वाला इक्वेशन है, उसके लिए हेल्पफुल होगा आपका, बट आप इसको कैसे कर सकते हैं? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड में 3 cos थीटा प्लस 2। तो आप क्या करेंगे? देखिए यहां से यदि एक cos कॉमन ले लेता हूं तो cos थीटा जैसे कॉमन लूंगा, 3 cos थीटा प्लस 2 और डिवाइड में क्या आएगा? 3 cos थीटा प्लस 2। तो इससे इसको क्या कर देंगे? कैंसिल। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? cos थीटा। क्या बच जाएगा इससे? cos थीटा। और थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। तो यहां पुट कर दीजिए cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। देखिए 1 मार्क्स में ऐसे ही आएगा। ये मैंने पूरा आपको रेशनलाइज करना सिखा दिया, ठीक है। तो करते दोनों तरीके से सकते हैं, बट इजीएस्ट वे क्या था? सिंपलेस्ट फॉर्म में, कि पहले आपको गिवन जो आइडेंटिटी है उसको सिंप्लीफाई करें और फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऐसे सोल्व हो सकता है। तो यही मेथड लगेगा 1 मार्क्स में, ये वाला नहीं करना है कभी भी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि साइन थीटा जो है वो 0 से 90 पे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 0 से 90 पे साइन इंक्रीज होता है, कोस थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। टेन इंक्रीज होता है, टेन भी क्या होता है, इंक्रीज। तो ये पूछा जा सकता है इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है। तो आप बता सकते हैं कि साइन 0 से 90 पे इंक्रीज होता है, 0 डिग्री से 90 पे, और कोसेक थीटा 0 से 90 पे क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होती है। मैक्सिमम क्या होता है, 0 पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स वाले थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नोट करिए, हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन के जो 2 नंबर के क्वेश्चन वाले आने वाले हैं, अब उनकी बात करेंगे। सारे प्रिंट मेरे हाथ में है। चलिए सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन है बेटा जो आपके आता है कि जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, a माइनस बी इज इक्वल टू √3, और बेटा tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, और a माइनस बी आपका 1/√3 है। यह गिवन है कि जो 0 डिग्री से a और प्लस b है वो वेरी कर रहा है किसके इक्वल, 90 डिग्री के बीच में, और a यहां पर बड़ा एंगल है और b क्या है, छोटा एंगल। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले tan की वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर कैसे करेंगे, देखिए tan a प्लस बी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 को। √3 को हमें लिखना है कि tan किस पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, tan 60 लिखेंगे। ऐसे इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि tan जो आपका a माइनस बी है वो इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, tan 30 के। जब दोनों साइड tan है तो tan ये थीटा की जगह और ये भी थीटा की जगह, तो आपका जो a प्लस बी है वो 60 के इक्वल हो जाएगा। याद रहे इस tan से tan कैंसिल मत करना, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, और यहां पर जो a माइनस बी है वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, 30 के। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देना, सेकंड बोल देना। फर्स्ट और सेकंड को जब आप ऐड करोगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और 2a इक्वल टू 90, तो a आपका 45 डिग्री आ जाएगा, और b आपका क्या आएगा, a की जगह रख दीजिए तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b आपका आ जाएगा बेटा 60 माइनस 45, तो यहां पर आ जाता है आपका 15 डिग्री। तो ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का है, 2015 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्या है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा डिवाइड में साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बेटा आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप क्या लिखेंगे, नहीं आता है तो आप पहले ए प्लस बी का होल क्यूब देखो, उसी में आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहां आ जाएगा a प्लस बी। अब हमें ये वैल्यू चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और यहां क्या आ जाएगा, a प्लस बी। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, किसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब को। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, माइनस वाला आएगा तो कैसे होता है, और प्लस वाले में क्या होगा, ये दोनों आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा इसको, साइन थीटा, ए की जगह साइन थीटा है, बी की जगह क्या है बेटा, कोस थीटा, इसका होल क्यूब माइनस में 3a साइन थीटा बी कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है बेटा, अच्छा सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में। अच्छा मैंने ये चीज लिखी नहीं, फ्रॉम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड से केवल प्रूव करने के लिए, और नीचे आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब आप देखिए यहां साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको सर कैंसिल कर, नहीं, जब प्लस या माइनस में तो दोनों में होना चाहिए तभी कैंसिल होगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर बनेगा पूरा का पूरा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखो क्यूब में से एक गया तो कोस होल स्क्वायर बचेगा, -3
साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये बचेगा। नीचे पूरे के नीचे डिवाइड में क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये साइन थीटा कोस थीटा इसको अब कैंसिल कर सकता है क्योंकि दोनों में से कॉमन लिया है हमने, मल्टीप्लाई में। इस होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो यहां तक मेहरबानी करके मत छोड़ देना बेटा, आगे भी करना है क्या, 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा। देखिए इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि आप इसको सोल्व करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा कि कैसे सोल्व करना है। यहां मुझे पता चल रहा है कि इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी। एक चीज और याद रखना, एग्जाम में आप साइड में लिख के आना कि भैया यहां पर हमने यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस के और 3 साइन थीटा कोस थीटा माइनस के, तो माइनस का एक क्या बच जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। ये आपका क्या हो गया, आरएचएस। एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के। हेंस प्रूव्ड, इसी को बोलते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सिंप्लीफाई करना है बेटा। 2014 में आया हुआ है, ये 2015 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको सोल्व करके बताइए, आप क्या करेंगे। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर, अब आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए। सर हमें आइडेंटिटी याद ना हो तो क्या करेंगे, उसका भी बताएंगे भैया, पहले ये देख लीजिए। जिसको आइडेंटिटी याद है वो डायरेक्ट करेगा सेक स्क्वायर ए, नीचे लिखेगा कोसेक स्क्वायर ए। और हमें पता है कि जो सेक है ना वो इक्वल होता है बेटा 1 अपॉन कोसेक के। ये लिखना है आपको, बताना है उसे एग्जामिनर को कि मैंने क्या यूज किया है। तो यहां पुट कर दीजिए 1 अपॉन में कोस ए का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए का स्क्वायर। याद रहे आप ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब है तो क्यूब। ये क्या होगा, स्क्वायर होके ऊपर चला जाएगा, तो बनेगा क्या बेटा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर है और नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर है इक्वल टू टेन स्क्वायर है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। बट अब बच्चे बोलेंगे कि सर हमें ये दोनों आइडेंटिटी याद नहीं है, फिर कैसे कर सकते। तो देखिए मेथड सेकंड भी है। सेकंड मेथड आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में यदि आपको आइडेंटिटी याद नहीं, सिर्फ साइन और कोस की आइडेंटिटी याद है, तो आप क्या करिए, ये जो गिवन है इसको साइन और कोस में ब्रेक कर लीजिए। साइन और कोस में तोड़ना है आपको। जैसे साइन और कोस में तोड़ोगे तो 1 प्लस टेन को क्या लिख सकता हूं बेटा, साइन ए अपॉन कोस ए का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस ए अपॉन साइन ए, और स्क्वायर है बेटा तो पूरे का इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है। एलसीएम ले लो बेटा दोनों, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम। यहां देखो 1 है और कोस स्क्वायर है तो एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर ए। 1 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर है प्लस में साइन स्क्वायर है। इस पूरे के नीचे यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर है। देखिए आप ये भी कह सकते हो सर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि सर ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहां से ये साइन ऊपर चला जाएगा, आपका क्या बना साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यही आपका आंसर था। तो देखिए मेथड तो कोई भी यूज हो सकता है, आपको समझ में कौन सा आ रहा है वो देखना है। ये जनरली मैं ऐसे बताता हूं कि जब भी टेन कोट में है और उसने ये नहीं बोला कि आप ये आइडेंटिटी यूज करो तो फिर आप साइन कोस में तोड़ दो। बट हाँ पर्टिकुलर आइडेंटिटी देके क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको यहां ये आइडेंटिटी यूज करके दिखाना है, तब फिर उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें, फिर उन्हीं टर्म्स में रखना पड़ेगा, उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रखना पड़ेगा जिस आइडेंटिटी के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 और प्रूव करना है बेटा में 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कोट थीटा इक्वल टू 3। 2013 का क्वेश्चन है बेटा। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहां हमने 5 साइन थीटा दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू लिख लूंगा 4 अपॉन 5। याद रहे जब भी ऐसे रेशियो गिवन है तो आप कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल बनाइए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस फाइंड आउट करिए, और फिर उससे तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां हमारा परपेंडिकुलर 4k होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5k। के मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर में भी बताया है क्वेश्चन में कि ये k है वो कांस्टेंट है, जिससे हमने इन दोनों को डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो आप यहां ट्राइंगल बना लीजिए बेटा। ट्राइंगल के अंदर आपने नाम लिखा ए बी और सी। मैंने इस एंगल को थीटा लिया, जैसे ये थीटा हुआ तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हमारा 4k है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5k है, ये क्या होगा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यूजिंग क्या यूज करेंगे, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि जब तीनों साइड होंगी तभी तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकालना है तो लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। 5k का स्क्वायर AB स्क्वायर 4k का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर पता नहीं हमें, 5 का 25k स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से BC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। देखिए कुछ को ये लग रहा होगा सर आप ये इधर लेके आए उधर लेके गए, बेटा इसमें चेंज करने में क्या है ना, मैंने 16 को इधर लेके आया माइनस 16 हो गया और ऐसे उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 क्या होगा 9k स्क्वायर होगा, तो BC इज इक्वल टू आपका होगा रूट 9k स्क्वायर बेटा, जिसका आंसर आएगा 3k। तो ये आपका 3k आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या है 3k, हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, कैंसिल हो जाएगा 3/5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है बेटा, क्या होता है, तो देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका क्या है 3k, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 4k, k से k कैंसिल 3/4। ये वैल्यू जहां पुट कर दीजिए, ठीक है, इन गिवन क्वेश्चन। तो 1 अपॉन में 3/5 प्लस 1 अपॉन में 3/4। तो देखिए बेटा ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो 5 अपॉन में 3 प्लस 4 अपॉन में 3। इसको जब सोल्व करते हैं तो 5 प्लस 4 अपॉन 3 हो जाएगा, तो 9/3 बनेगा, कैंसिल होके 3। हैंस प्रूव्ड, हैरी पॉटर है ना, आगे आपके। तो ये आपका कंप्लीट आ गया, 3 प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, चलिए अब हैरी पॉटर का नाम सुन के किंडर जॉय पे मत चले जाना बेटा, आगे पढ़ने पे ध्यान दो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में ये भी आया था कि इन फिगर, एक फिगर दे रखा है बेटा आपको, ठीक है, इन फिगर ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल आपके पास PQR, राइट एंगल एट Q। देखिए मैंने अभी बोला था ना क्वेश्चन में कि एंगल यदि उसने डिसाइड कर दिया कि राइट एंगल किस पे बन रहा है तो अब उसी पे बनाना है। तो क्या बन रहा है, राइट एंगल एट Q, दैट मींस Q कितना है 90 डिग्री। PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है बेटा, और कह रहा है कि PR आपका 12 सेंटीमीटर है, कोई इश्यू नहीं है। डिटरमाइन द एंगल, एंगल फाइंड आउट करना है QPR एंड PRQ, एंगल बताने आपको PQR एंड PRQ और QPR। तो देखिए एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। आपको फिक्स है कि राइट एंगल Q होगा, तो यहां P लिख दीजिए और यहां पर क्या लिखा बेटा हमने R। PQ आपका 6 सेंटीमीटर है और PR आपका 12 सेंटीमीटर है। यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे तो क्या होगा, PR का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू PQ प्लस QR का
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी मैंने। 12 का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 144 इक्वल टू 36 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 36 आएगा। जब आप इसका माइनस करते हो, ठीक है, कैरी करेंगे 14 माइनस 6 किया 8 आ जाएगा, 1 कैरी कर लिया 3 तो 0 108 आ रहा है, तो क्यू आर का जो स्क्वायर है वो 108 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको क्या रूट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका रूट कैंसिल करने की कोशिश करते हैं कि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो देखिए मैं क्या देख रहा हूं, इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टर करके, इसको मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 3। फैक्टर करने के बाद ही पता चलेगा कि इसको 36 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं मैं। जैसे ही 36 लिखा तो 6√3 बन जाएगा, ये आपका क्यू आर आ गया। और बेटा यहां मैंने के नहीं लिया, सॉरी, तो के स्क्वायर हर जगह रहेगा, के को लेना मत भूलना। ठीक है, तो यहां के बाहर आ जाएगा ऐसे। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि एंगल क्यू आर पी बताइए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये साइड आपकी 6√3 आ चुकी है। अब आपको एंगल पूछा, एंगल क्यू आर, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूं। एंगल क्यू पी आर, क्यू पी और आर, देखिए बेटा क्यू पी आर, यहां कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं दिया, हमें खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा अब ये। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप यूज कर लीजिए। ठीक है, तो मैं कौन सा कर रहा हूं, टेन थीटा यूज कर लेता हूं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो एंगल लिया वो उसके साइड वाली साइड बेस होगी और उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6√3 के अपॉन में 6 से के कैंसिल हो जाएगा बेटा, 6 से 6 हो जाएगा √3। और आपको पता है कि टेन थीटा √3 कब होगा, जब टेन कितना हो 60, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। अब आप ये वाला तो आराम से निकाल दोगे, एंगल क्यू आर पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो अब ये वाला एंगल लेना है। पी आर क्यू के केस में क्या होगा, ये बेस होगा आपका और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां पर भी आप टेंजेंट थीटा अप्लाई करिए बेटा, क्योंकि हमें तो साइड चाहिए ना, कोई भी दो साइड से निकालो, किसी से भी निकालोगे एंगल की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां परपेंडिकुलर 6 है और बेस 6√3 है, कैंसिल हो जाएगा 1/√3 आएगा। और हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30 होता है 1/√3, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। याद रहे इसमें क्या किया है, इन दोनों एंगल की वैल्यूज पूछी थी आपसे। जब मैंने क्यू पी आर एंगल फाइंड आउट किया तो वहां अक्यूट एंगल पी था, इसलिए बेस हमारा पी क्यू रहा और परपेंडिकुलर क्यू आर रहा। जब इसने पी आर क्यू ट्राइंगल एंगल के बारे में बात करी तो इसके सामने वाला पी क्यू हाइपोटेनियस रहा, सॉरी परपेंडिकुलर रहेगा, और क्यू आर क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो इस तरीके से आपसे वैल्यू पूछी जाए तो आप यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। वैसे एक के आने के बाद आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर ये 60 आ गया, ये 90 है, तो बच गया ये कितना 30। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे आप लोग, तो वैसे भी करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो 3 मार्क्स वाले हैं उनमें से। देखिए ये 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन अब आपके आते नहीं है एग्जाम में। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर से। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डिवाइड में आएगा बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इक्वल टू प्रूव करना है हमें 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बेटा जब ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अब मैंने क्या बोला कि पहले तो फ्रॉम एलएचएस, इसमें कुछ सिंप्लीफाई करना है तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम लेते हो तो यहां पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और यहां साइन थीटा माइनस कोस थीटा है,
तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। तो आप लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहां रहेगा बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम लिया तो इससे डिवाइड किया, ये बचेगा, तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस, समझ में आया होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा से डिवाइड हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बचा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर 2 हो जाएगी। ऐसे यहां आ जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इसकी भी पावर 2। देखिए दोनों का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहां क्या आएगा बेटा कोस थीटा। डिवाइड में आप देखिए क्या आता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे बेटे, तो देखिए यहां एक चीज समझ में आ रही है मुझे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे सेम सेम है ना, अपने ही तो काट रहे हैं। साइन थीटा कोस थीटा को किसने कैंसिल कर दिया? साइन थीटा कोस थीटा ने। चलिए तो माइनस 2 साइन थीटा से प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। नीचे क्या करें सर? देखिए बेटा यहां है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बच गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी हमें याद करनी है, और कैसे पता चले कि कौन से को चेंज करना है? तो यहां आंसर साइन में आ रहा है, इसका मतलब कोस को हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। कोस को हटाना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसकी जगह रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जनरली आप ऐसे पुट करोगे बेटा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए ये माइनस इसकी पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां क्या लगा दो आप ब्रैकेट। जब भी किसी की जगह वैल्यू पुट कर रहे हो तो आप उसको ब्रैकेट में पुट कर दिए, फिर आपका ये कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब 2 डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर हो जाएगा बेटा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हैरी पॉटर हेंस प्रूव्ड। समझिए तो इसमें क्या किया मैंने, स्टेप्स को फॉलो किया। लास्ट में मुझे देखना था कि क्या प्रूव करना है। यदि यहां पर कोस होता तो हम साइन को कोस में कन्वर्ट करते, क्योंकि जो चीज नहीं है उसको हटाना है और उस बेसिस पे कन्वर्ट करके दिखाना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख। हाँ बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। 2012 और 17 दोनों में। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें? अब देखो बेटा एक तो बहुत लेंथी पैटर्न है कि पहले आप इसको साइन कोस में तोड़ो, साइन कोस में करने के बाद इसका एलसीएम लो। हम इसका एक शॉर्ट मेथड देखते हैं कि सोल्व हो जाए तो ठीक है। तो चलिए आप क्या करिए, एक मिनट, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, यहां प्लस है ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक चीज हो सकती है, यहां टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और यहां टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। और बेटा मैंने एक आइडेंटिटी बताई फ्रॉम एलएचएस। आइडेंटिटी क्या बताई थी कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये याद रहेगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। 15 लाइन का आंसर एक 5 लाइन में या क्या 3 लाइन में आ जाएगा। तो समझिए ये कर देंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो लिख के देखते हैं क्या होता है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा देखते हैं होगा माइनस, अब यह वैल्यू पुट कर दे तो फिर मैं कह रहा हूं ब्रैकेट लगा दीजिए, 2 अलग अलग ब्रैकेट होते हैं, करली ब्रैकेट बना दीजिए। टेन थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखो बेटा बन गई हमारी बात। कैसे? नीचे आ रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस में क्या है 1। मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में,
इन दोनों में से tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लीजिए, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लिया मैंने। जैसे ही कॉमन लिया बेटा, तो यहां पर मेरे पास बचेगा, इन दोनों की जगह बचेगा 1 माइनस, ये चला जाएगा बाहर, तो यहां बचेगा tan थीटा अब देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्या, sec थीटा, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि यहां से tan थीटा माइनस, फिर से बेटा यहां प्लस था तो यहां प्लस रहेगा, और यहां आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, सॉरी ये दोबारा बता रहा हूं, tan थीटा माइनस प्लस sec थीटा कॉमन लिया, तो ये कॉमन आ गया, ये प्लस वाला यहां प्लस आ जाएगा, यहां 1 बचा, और यहां tan थीटा माइनस sec थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमें 1, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये भी तो वही है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कितना इजी हो गया, tan थीटा प्लस sec थीटा, हमारा आंसर साइन और कोस में, तो इसको चेंज कर दीजिए, क्या करोगे यहां लिखना कि tan थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दूसरा sec थीटा इज इक्वल टू आप लिख रहे हैं 1 अपॉन में कोस थीटा, पुट कर दीजिए बेटा यहां पर, तो यहां क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा। आपका कोस थीटा एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर बच जाएगा साइन थीटा प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बड़ा इजी था। बाकी क्या करेंगे हम, वैसे इसको पहले रेशनलाइज करते हैं फिर सोल्व करेंगे, ये बिल्कुल इजी है और गलत नहीं होगा आपका, इसको सोल्व कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कोई बचा है क्या, हाँ एक क्वेश्चन और है, चलिए, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में b, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये a अपॉन बी क्या दे दिया। देखिए हमें पता है कि tan थीटा गिवन है, मैं क्या करता हूं, फ्रॉम LHS डिवाइड cos थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्योंकि LHS से लेके चलना है, RHS प्रूव करना है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं। सर आपको कैसे पता चला कि cos थीटा से डिवाइड करना है, देखिए बेटा यहाँ tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास, मैंने यहां देखा कि साइन को cos से डिवाइड करूंगा तो tan बन जाएगा, और cos को cos से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉमन ले लेंगे दोनों में से सर cos थीटा, बिल्कुल वो भी सही होगा, डिवाइड करो या कॉमन लो, ठीक है। तो मैंने कॉमन में दिक्कत आती है तो डिवाइड लिख दिया, तो a साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइड में cos थीटा, a साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में cos थीटा। एक बार चेक कर लेता हूं दोनों में प्लस नहीं होगा, ये क्वेश्चन लिखने में मैंने गलती कर दी है, ऊपर माइनस है बेटा, बार बार देखिए यहां क्या है माइनस। अब हम देखते हैं कि यहां से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में a tan थीटा बन जाएगा माइनस b अपॉन में a tan थीटा और प्लस b। अब tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है, इसमें पुट कर दीजिए आप, जैसे ही आप पुट करते हैं तो a tan थीटा क्या है a अपॉन b माइनस b अपॉन में a अपॉन b प्लस b। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी, मैंने एलसीएम लिया b, a से a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर हो गया, यहां 1 था तो b ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसलिए b स्क्वायर हो गया, दोनों के डिवाइड में यहां a मल्टीप्लाई है फिर से a स्क्वायर अपॉन b, पूरे का एलसीएम प्लस b से b गया तो कितना हो गया b स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा, b से b कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से हेंस प्रूव्ड हमारा क्वेश्चन आ गया। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 5 मार्क्स वाले। एक क्वेश्चन आपको गिवन है
कोसेक क्यू प्लस कोट क्यू इज इक्वल टू पी, और आपको कोस क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब ये मत सोचना कि सर ये क्यू क्या वेरिएबल है, यहां पर नहीं, ये क्या है, एंगल है, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 1। कोसेक क्यू प्लस कोट क्यू इज इक्वल टू पी हमें गिवन है, और कोस क्यू की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करनी है। हम देखो इसको लेते हैं और यहां से क्या करेंगे, 1 अपॉन में इसको लिख लेंगे साइन क्यू, प्लस में कोस क्यू अपॉन में साइन क्यू इक्वल टू पी। साइन क्यू जब एलसीएम आएगा तो ऊपर बनेगा 1 प्लस कोस क्यू, ये क्यू साइन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों में साइन है ना, साइन से डिवाइड कर दिया 1, यहां पर कोस इक्वल टू पी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 1 प्लस कोस क्यू का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर। जब स्क्वायर करते हैं तो ऊपर तो 1 प्लस कोस क्यू है, नीचे क्या करता हूं मैं, 1 प्लस कोस क्यू का होल स्क्वायर। बेटा देखो इसको भी मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर क्यू। कोस में क्यू चेंज किया क्योंकि वैल्यू कोस की पूछ रही है, तो साइन को हटा दो पहले तो, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे बेटा, देखिए इसमें क्या है, यहां पर इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं क्योंकि a का 1 का स्क्वायर ले लूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस क्यू का होल स्क्वायर, नीचे आएगा बेटा 1 प्लस कोस क्यू, और यहां आ जाएगा 1 माइनस कोस क्यू, सॉरी इक्वल टू स्क्वायर। ये 1 प्लस से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस कोस क्यू, नीचे 1 माइनस कोस क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस कोस क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कोस क्यू। जब यहां से सोल्व करते हैं तो 1 माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, पी को इधर और कोस वालों को दोनों को एक साइड कर लेंगे। तो देखिए कोस को आप इधर उधर लेके जाते हैं, सॉरी ऐसे करते हैं, कोस क्यू प्लस पी स्क्वायर कोस क्यू, कोस को एक साइड ले आया और यहां हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये 1 उधर जाएगा तो -1। यहां तक आ गया होगा आपको समझ में। अब आप इन दोनों में कोस क्यू कॉमन ले लो, 1 प्लस पी स्क्वायर बचेगा इक्वल टू पी स्क्वायर -1, तो कोस क्यू इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर -1 अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। अब बेटा देखो एडिशन में आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, तो कोस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, प्रूव करना था। तो ये देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, ये 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएगा, तो आप इसको देखिए, ठीक है, एक बार समझ लिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू सी है, और कह रहा है कि प्रूव दैट a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, यहां देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, a साइन थीटा b कोस थीटा है प्लस, और यहां क्या आ गया माइनस, और चेंज हो गया a कोस थीटा साइन थीटा। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इसमें स्क्वायर करना होता है, उसी से प्रूव हो जाता है। तो देखिए कैसे होगा, आप लिखेंगे इसको स्क्वायरिंग, इक्वेशन में फर्स्ट ले लेता हूं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बेटा। हमेशा ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए, स्क्वायर जैसे ही आप करोगे तो a स्क्वायर, चलो लिख देता हूं a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। आप सोल्व करिए, यहां से आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, सॉरी a b साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए बेटा यहां से क्या निकल रहा है, यदि आप अच्छे से देखोगे तो इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, कि नहीं कर सकता, और कोस स्क्वायर थीटा को साइन के टर्म्स में और साइन स्क्वायर थीटा को किसके कोस के टर्म्स में। पहले आप स्क्वायर करेंगे, अब साइन को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, कोस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी ऐसे ही लगानी है आपको हर क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर।
जब इसको सोल्व करते हो तो क्या बनेगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यदि मैं इन दोनों को उधर लेके जाता हूं तो बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा यह माइनस है, पूरी इक्वेशन को मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोस साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट इक्वेशन को। ठीक है, ये आप जैसे कॉमन लेना बोलते हो दोनों सेम है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बनेगा, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि देखो ये तो है ए प्लस बी, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, जब यहां देखोगे तो यहां क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है बीच में, तो क्या बनेगा ए कोस थीटा माइनस बी कोस थीटा का बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जब ये ए कोस थीटा माइनस बी कोस थीटा की वैल्यू की बात करते हो तो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रूव हो गया। करिए इसको नोट। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको गिवन है बेटा x इज इक्वल टू आर साइन ए कोस सी, y इज इक्वल टू आपको गिवन है आर साइन ए साइन सी और z इज इक्वल टू आपको गिवन है आर कोस ए आपको गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया कि प्रूव करो, प्रूव आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब भी हमें दिख रहा है कि स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 2 और 3 तीन इक्वेशन का स्क्वायर प्लस वाई सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करेंगे। आप यहां स्क्वायर आ रहे हैं ना सभी में, तो हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस ऐड होगा, यहां होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस सी, ये कोसेक नहीं है, कोस सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे कैसे रहेगा, इन सब में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी और यहां प्लस में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। देखो यहां से एक चीज समझ आ रही है मुझे कि दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, तो जैसे ही साइन स्क्वायर ए कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। दोनों का एंगल सेम है तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। आर स्क्वायर, ये देखो 1 इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको भी नोट कर लीजिए। ये देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं जिसको शॉर्ट में कुछ बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एनसीईआरटी का, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है कोस ए प्लस कोट ए। और इसने बोला है कि यूजिंग आइडेंटिटी, आपको यह आइडेंटिटी यूज करके दिखानी है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो अभी मैंने क्या बोला था कि जब किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन डाल दे कि आपको ये यूज करना है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। अब यहां देखो क्या है, कोसेक और कोट है,
तो इनको मुझे कोसेक और कोटेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दूंगा बेटा, किससे, जिससे ये सेक कोसेक और कोट में बन जाए। तो साइन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन कोस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कोट होगा, और 1 अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक हो जाएगा। तो देखिए कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, है ना, ये लिखना बेटा फ्रॉम एलएचएस, डिवाइड कोस ए अपॉन क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटा, कोट होता है। -1 प्लस कोसेक ए, तो डिवाइड में आ जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो समझना। यहां कोट ए प्लस कोसेक ए को ऐसे कैसे लिख लेता हूं, और बेटा इस 1 की जगह मैं यूज करूंगा कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, और कोसेक ए माइनस कोट ए। जो आप बहुत लेंथी करते हो ना वो छोटा सा हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर आइडेंटिटी पता है कि 1 इज इक्वल टू होता है कोसेक ए कोट ए प्लस और कोसेक ए माइनस कोट ए, ये आइडेंटिटी यूज होती है, उसी को मैंने क्या किया है, यूज किया है। और इसके डिवाइड में आ जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होगा, इन दोनों में कोट ए कोसेक ए कॉमन आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लीजिए बेटा। जैसे आप कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 माइनस, यहां 1 हो जाएगा और ये बच जाएगा कोसेक ए माइनस का हो जाएगा और प्लस कोट ए आ जाएगा। नीचे क्या बचा, कोट ए प्लस का प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखते ही पता चल रहा है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। प्रूव हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए। तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, ये आपके लिए छोटे से स्टेप में पूरा हो गया है। तो देखो मैं दोबारा समझा देता हूं पूरे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी का। ये लेंथी क्वेश्चन था, पहले आप इसको डिवाइड करते फिर कॉमन लेते मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट क्या है कि आप इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद एक कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए और कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए में कन्वर्ट हो जाता है। यहां आने के बाद हम क्या करेंगे, इस कोट ए प्लस कोसेक ए को तो साइड में रखेंगे और 1 की जगह ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो यहां कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए लिख दिया, और माइनस यहां था साइन, तो मैंने नेगेटिव साइन यूज किया, 1 की जगह यूज किया। अब क्या हो रहा है, इन दोनों में से ये और ये कॉमन आ रहा है बेटा। जैसे यहां कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इसलिए मैंने 1 लिखा। यहां कॉमन लिया तो 1 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये प्लस जो था वो माइनस का हो गया, और जो माइनस का था वो किसका हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, अब नीचे डिवाइड में भी कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, और ऊपर भी क्या है, कोट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। समझ आ गया अब आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। प्रूव करवा रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल आपका m है, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू आपका क्या है, n। और कह रहा है कि फाइंड या प्रूव करना है n m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m। अब देखो आपके सामने है पूरा क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, n m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे। तो n स्क्वायर माइनस 1 में क्या आएगा बेटा, n का वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो साइन का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर में प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 साइन थीटा
कोस थीटा। जब प्रूव करवाए तो वैल्यू पुट करो उसको, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस वन आ गया। अब एलएचएस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे बेटा इसमें, तो क्या आएगा एम इंटू एम स्क्वायर माइनस वन। एन की वैल्यू पुट करो आप, क्या है सेक थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा और कोस थीटा। बेटा इसको आप लिखो 1 अपॉन क्या होता है कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, इधर क्या आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। एलसीएम लो तो यहां बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां से आप देख सकते हैं साइन से साइन कैंसिल होगा, कोस से कोस बच जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा और यहां से आ जाएगा 2 और साइन थीटा कोस थीटा हमारा क्या है m। तो हमारा एलएचएस किसके इक्वल हो गया आरएचएस के इक्वल हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए आपके इस कंप्लीट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस में बन सकते हैं वो मैक्सिमम मैंने यहां से कवर कर लिए। आप इस कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी के जस्ट बाद आएगा जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में करवाऊंगा। थैंक यू।